तो यूपी के मोस्ट वांटेड के तार अब हरियाणा से जुड़ गए हैं और पुलिस तफ्तीश चल रही है। कहां हो सकता है, इसको लेकर भी तमाम रणनीति बनाई गई है। मेरे सहयोगी फरीदाबाद से शंकर आनंद जुड़ गए और जानकारी के साथ। शंकर, विकास दुबे को लेकर बड़ी खबर यह आई कि वो फरीदाबाद में छुपा हुआ था, लेकिन वहां से भी वक्त रहते एक बार फिर फरार हो गया, पुलिस की पहुंच में नहीं आ पाया। क्या अपडेट है मामले में? पुलिस किस तरह से कहां दबिश दे रही है? क्या खास रणनीति बनाई गई अगले ऑपरेशन के लिए? देखिए, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फरीदाबाद में हूँ और फरीदाबाद कोर्ट में उन तीनों आरोपियों को पेश किया गया है जिसका वास्ता विकास दुबे के साथ बताया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले पे कार्रवाई करते हुए जिस तरह से उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, प्रभात जो है उसमें मुख्य तौर पे जो काफ़ी करीबी बताया जा रहा है विकास दुबे को, उसको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। तो उन तीनों आरोपियों को पेश करने के बाद अब आगे कोर्ट में जो आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड मांगेगी उन आरोपियों को, उसके बाद यहाँ से लेकर उसको उत्तर प्रदेश जाएगी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक यहाँ पे हमारे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे मौके पे आई हुई है। और वो यहाँ पर आने के बाद अब आगे की जो रिमांड की जो प्रक्रिया है, उनके अधिकारी वो कोर्ट में हैं, ट्रांजिट रिमांड ले जाकर उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे। लेकिन जिस तरह से विकास दुबे की अगर बात करें, विकास दुबे वो फरीदाबाद में देखा गया। यहाँ फरीदाबाद में जिस होटल में वहाँ पर रहने के लिए आया था, वो एक अंकित नाम के शख्स का आईडी और उसके नाम से यहाँ पर रहने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन जब होटल प्रबंधक के द्वारा जब अन्य दूसरा पहचान पत्र मांगा गया, उसके बाद वो वहाँ से फरार हुआ। लेकिन उसी मामले में अंकित जो शख्स है, उसके घर पर जब रेड की गई, जब छापेमारी की गई, तो वहाँ से बाकायदा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है विकास दुबे का जो कनेक्शन है वो फरीदाबाद सहित जो दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है उस जगह पर खंगाला जा रहा है। और फरीदाबाद में खास तौर पर इसलिए ज़्यादा यहाँ पर पुलिस यहाँ पर काफ़ी गंभीरता से तलाश कर रही है विकास दुबे को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर उसको देखा गया और अभी भी इस मामले पर जानकारी मिल रही है कि वो यहीं आसपास में हो सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम यहाँ पे तफ्तीश कर रही है। यहाँ पर अब सिर्फ हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस जो है वो भी अपने इलाके में बाकायदा मुस्तैद है और पल पल की जानकारी इस बात में रखी जा रही है। कहीं न कहीं इस मामले पर अब देखना लाजमी होगा कि अभी कोर्ट के द्वारा कितने दिनों की रिमांड पुलिस को दी जाती है और क्या हरियाणा पुलिस जो है, यानी कि फरीदाबाद की जो पुलिस है, क्या उसको भी रिमांड दी जाएगी इन आरोपियों की या नहीं। थोड़ी देर के बाद इस मामले में साफ हो जाएगा। लेकिन आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया गया, आरोपियों का कहना था कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और यहाँ तक कि विकास दुबे जो हैं उससे उनका डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस मामले में किस तरह से उन तमाम कनेक्शंस को खंगाला जाएगा, किस तरह से विकास दुबे उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली होते हुए किस तरह से यहाँ पर फरीदाबाद पहुँचते हैं और फरीदाबाद में किस तरह से अपने तमाम जो पुराने कनेक्शन के आधार पर यहाँ पर छुपने की कोशिश करता है। तो अब बेसिकली इस मामले पे फरीदाबाद की पुलिस इस मामले पे तफ्तीश कर रही है कि आखिर विकास दुबे कहाँ छुपा हुआ है। जी शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले से तार जुड़े हुए इन आरोपियों के विकास दुबे के साथ और अंकित नाम का एक शख्स जिसकी आईडी पर विकास दुबे ने फरीदाबाद में होटल में कमरा लेने की कोशिश की थी, अब कोर्ट में पेश किया गया है इनको और उसके बाद आगे कार्रवाई जो होगी उस पर हम अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए। धर्मवीर, गुरुग्राम में भी सख्ती बढ़ाई गई है पुलिस की तरफ से ताकि विकास दुबे यहां ना पहुंच पाए। अगर यहां पहुंच गया है तो यहां से निकलकर कहीं और ना जा पाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए विकास दुबे की जैसे ये सूचना मिली कि वो दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में हो सकता है, उसके बाद जब फरीदाबाद में छापेमारी की गई, उसके जब 3 साथी गिरफ्तार किए गए, तो उसके बाद जो अलर्ट है वो ज्यादा कर दिया गया। खासतौर से जो भी जिले यूपी के नजदीक हैं, चाहे उसमें फरीदाबाद हो, पलवल हो, गुरुग्राम हो या फिर मेवात हो, इन चारों जिलों को खास तौर से अलर्ट पर रखा गया है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने खुद कल देर रात तक जो जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उन सबको दिशा निर्देश दिए कि जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन बॉर्डर्स पे सख्ती बरती जाए, क्योंकि जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं कि विकास दुबे फरीदाबाद से निकला है और उसके बाद अपनी गाड़ी नहीं है, तो यही माना जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा दूर अभी नहीं गया होगा। वो इन आसपास किलों में कहीं भी अपने लिए छुपने की जगह जो तलाश कर सकता है। साथ ही जो उसके पुराने कनेक्शन है वो उनसे किसी से भी मदद मांग सकता है, इसलिए ज्यादा सख्ती यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह से विकास दुबे यहाँ से भाग ना पाए। क्योंकि पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो नेपाल की तरफ भाग सकता है, लेकिन उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें यही है
कि विकास दुबे फरीदाबाद में देखा गया है और उसके बाद जो आसपास के जिले हैं उन सभी पर अलर्ट जारी किया गया है और सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। जी शुक्रिया धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए फरीदाबाद से मेरे दूसरे सहयोगी दीपक भी जुड़ गए। दीपक, एक बड़ा मामला जो लगातार सुर्खियों में है, यूपी का मोस्ट वांटेड, और वो नजर आया फरीदाबाद में। सड़क पर ये जब शख्स नजर आता सीसीटीवी के माध्यम से तो यहां पर सनसनी फैल जाती है, पुलिस अलर्ट हो जाती है। फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस है वो मामले में क्या जानकारी दे पाई है? जो आरोपी जिनका संपर्क इसके साथ था, विकास दुबे के साथ था, उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी दे पाई है पुलिस? जी बिल्कुल, 3 लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अंकुर नाम का लड़का है, एक श्रवण है और एक प्रभात है। प्रभात के बारे में जानकारी जो मिल रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में जो गोलीकांड हुआ था जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, उनमें से 2 लोगों को मारने वाला ये प्रभात बताया जा रहा है। इसके पास से जो पिस्तौल बरामद हुई है, 4 पिस्तौल बरामद हुई है, जिनमें से 2 पिस्तौल वो हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सिपाही और पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे उनके पास से जो पिस्तौल लूटी गई थी वो पिस्तौल इसके पास से मिली है। अब अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो फिलहाल इन तीनों आरोपियों को फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया गया है और पेश करने के दौरान अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक कोशिश है कि इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाए। यहाँ से ट्रांजिट रिमांड के लिए पेपर दिए गए हैं, अदालत के अंदर अभी कार्यवाही चल रही है इसकी। अब देखना ये होगा कि कितने दिन का रिमांड उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि रिमांड ज्यादा से ज्यादा दिन का मिल पाए, जिससे कि बहुत सही तरीके से पूछताछ हो पाए और किसी भी तरीके से विकास दुबे जो है, जो पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है, विकास दुबे जिसने इतने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उस तक पहुंचना पुलिस के लिए। लेकिन दीपक, यहाँ फरीदाबाद में आसपास के इलाकों में कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है विकास दुबे का? कितने और लोग हो सकते हैं जिनके संपर्क में आकर वो मदद मांग सकता है? क्योंकि काफी दिनों से पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, उसकी तलाश में लगी, उसके बावजूद अगर वो अभी तक सुरक्षित है और यूं खुलेआम घूम रहा है तो एक बड़ा मामला है। यहाँ लोग होंगे उसके जो उसकी मदद कर रहे हैं, उसके मददगार बन रहे हैं, जैसे कि 3 लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इस पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को एसटीएफ लखनऊ की जो एसटीएफ है, यूपी एसटीएफ जो है, इससे कल इंफॉर्मेशन मिली थी और इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने जगह जगह छापेमारी शुरू की, जिसमें ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब पुलिस की जांच थोड़ी सी आगे बढ़ी तो इसमें भी ये देखा गया कि पुलिस के पहुंचने से पहले विकास वहां से निकल चुका था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बार भी मुखबिरी जैसी कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, उस तरह की मुखबिरी यहाँ भी सामने आई, चूंकि सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर ये बता रही है कि विकास जो है ये बाकायदा गाड़ी में बैठकर, ऑटो में बैठकर वहां से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि पुलिस भी दावा कर रही है कि इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, तो आसपास के इलाके में ये हो सकता है। आसपास के इलाके में चूंकि दिल्ली है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, गाजियाबाद है, तो आसपास के इलाके में ये कहीं ना कहीं गया है। और इसी वजह से फरीदाबाद पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि जितने नाके हैं फरीदाबाद में, उन नाकों को पूरी तरह सख्त कर दिया गया है। फरीदाबाद पुलिस के सामने एक चैलेंज ये भी है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो आमतौर पर जब लोग गाड़ियों में निकलते हैं या किसी वाहन से होते हैं तो उनके चेहरे ढके हुए होते हैं। तो पूरी तरह से कोशिश अब इस बात की है कि जो लोग निकल रहे हैं, जहां चेकिंग की जा रही है, उनके मास्क हटा के उनके चेहरे देखे जाएं। और ये पूरी कोशिश ये कि जल्दी से जल्दी विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बड़ा मामला ये बना हुआ है। और फरीदाबाद में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, फरीदाबाद में जिस तरह से इसके सहयोगी पकड़े गए हैं, 3 सहयोगियों में से 2 इसके रिश्तेदार हैं। 3 दिन से फरीदाबाद में विकास दुबे रह रहा था और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नेटवर्क विकास का बेहद मजबूत है और इसको तोड़ना पुलिस के लिए भी चुनौती होगी। और अब जिस तरह से यूपी पुलिस रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा, तब कुछ और बड़े खुलासे इन आरोपियों से हो सकते हैं, नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे पर शिकंजा कसा जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा। फिलहाल जानकारी आपको हम दे रहे थे कि फरीदाबाद में वो करीब 2 दिन से 3 दिन से छुपा हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज भी उसके सामने आई है, लेकिन अब विकास दुबे कहां है इसका पता लगाया जा रहा है। उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है।